नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूँ कानून की। जब दो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या अलग अलग धर्मों के दो लोग बिना धर्म परिवर्तन किए शादी करना चाहते हैं, सादगी से विवाह करना चाहते हैं या फिर शादी का भारी भरकम खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे आसान और सस्ता तरीका है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज कौन लोग कर सकते हैं, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया क्या है, आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो बिना स्किप किए देखें ताकि आपको अधिकतम जानकारी मिल जाए। नातेदारी यानी प्रोहिबिटेड डिग्री का नाता नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे सगे भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन नहीं होने चाहिए। तीसरी शर्त है दोनों का जीवन साथी नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर पहले कोई शादी की हुई हो तो पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए या फिर कोर्ट से तलाक लिया हुआ होना चाहिए। चौथी शर्त, शादी के लिए दोनों को सहमति देने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि मेंटल या पागल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दस्तावेजों के बारे में। दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की मार्कशीट या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, उसकी प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दूसरा दस्तावेज चाहिए, कोई भी सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, उसकी भी प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में। कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाना होता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के कोर्ट मैरिज का एक आवेदन फार्म भरना होता है। इस आवेदन फार्म पे दोनों लड़के लड़की को साइन करने होते हैं, दोनों को अपना शपथ पत्र देना होता है, 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी होते हैं, दोनों के फोटो भी चिपकाए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा तय शुल्क भी जमा कराना होता है, जो 100 रुपए से लेकर 300 रुपए हो सकता है, जो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से निर्धारित कर रखा है। अगर लड़का लड़की जो शादी करना चाहते हैं, जहां शादी करना चाहते हैं, अगर उस जिले के रहने वाले नहीं हैं, तो जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले के कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर पे भी ये नोटिस चिपकाया जाता है। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि ये माना जाता है कि उसके पेरेंट्स के पास नोटिस जाएगा, लेकिन अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। केवल जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले के कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे वह नोटिस चिपकाया जाता है। इस नोटिस की अवधि 30 दिन होती है। 30 दिन में कोई भी आपत्ति नहीं आने पर मैरिज रजिस्ट्रार दोनों की शादी करा देता है, यानी कि मैरिज रजिस्टर पर दोनों के हस्ताक्षर करा देता है, गवाह के भी हस्ताक्षर करा देता है और मैरिज रजिस्ट्रार स्वयं भी उस पर हस्ताक्षर कर देता है। जैसे ये हस्ताक्षर हो जाते हैं, दोनों के बीच में शादी संपन्न हो जाती है, यानी कि दोनों वैधानिक रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपत्ति आती है तो मैरिज रजिस्ट्रार को उस आपत्ति को सुनना होता है। इस आपत्ति का निस्तारण 90 दिन में करना होता है। अब सवाल यह आता है किन आधारों पे आपत्ति आती है। आपत्ति आने के वही 4 आधार हैं जो पहले मैंने बताया। अगर दोनों में से किसी की आयु कम है, निर्धारित आयु कम है, या प्रतिशत नातेदारी के अंदर आ रहे हैं, या दोनों में से कोई जड़ या पागल या मूर्ख है, या फिर दोनों के पति पत्नी में से कोई जीवित है या उन्होंने न्यायालय से तलाक नहीं लिया है। इसके अलावा कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होती है। अलग जाति, अलग धर्म के आधार पर या माता पिता की सहमति नहीं होने के आधार पर कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होती है। कोर्ट मैरिज में लगभग 500-600 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन अगर किसी वकील की सहायता ली जाती है तो वकील की अतिरिक्त फीस भी देनी होती है। परंतु अगर किसी वकील की सहायता ली जाती है तो ये औपचारिकताएं बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।